अबे ओए, घूरता क्या है? आँखें नीचे कर। उठ। तलवे चाट मेरे। मैं 10 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। हटो। बहुत जल्द सीख गए यहाँ का तौर तरीके। सीख नहीं रहा हूं, लिख रहा हूं। सबका हिसाब। तुम बहुत जल्दी जेल से बाहर होंगे हार्दिक। उम्मीद छोड़ दी है मैंने। तुम हार नहीं मान सकते हार्दिक। अभी तो तुमने अपना छोटा सा स्टार्टअप एम्पायर शुरू किया है। देखना, एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने होगी। वंस अ क्रिमिनल, ऑलवेज अ क्रिमिनल। जब 5 साल पहले मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, तो अब क्या सुनेंगे? अब सुनना पड़ेगा। उस रात की सीसीटीवी फुटेज, वो सबूत है तुम्हारी सच्चाई का। आई नो वो भी टेम्पर्ड है, बट उसे जल्दी रिकवर कर दिया जाएगा और तब असली गुनहगार दुनिया के सामने आएगा। ये जो 5 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं, उसका पाई पाई करके हिसाब लेना है। मुझे बस उन लोगों को उनकी औकात याद दिलानी है। तुम्हारा साथ मिल गया है मुझे, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। वाह, मेरे स्वागत के लिए देखो कौन आया है। मिसेस सुषमाबेन पटेल। वाह। जेल जाके इतने बदतमीज हो गए हो कि ये भी भूल गए बाहू में तुम्हारी। बदतमीज नहीं, कड़वा हो चुका। कार में बैठो, घर चलो। मेरा कोई घर नहीं है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। कार में बैठो। सुनी तो आपने उस रात भी नहीं थी। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ तुम्हें? पूर्वी उठो। पूर्वी क्या हुआ? ये देखो पूर्वी। हाँ। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? नहीं। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। कमीने, अगर तूने नहीं किया तो किसने किया? हमने तुम्हें हमारे बेटे की तरह प्यार किया और तुमने इतना घटिया काम किया। आप मेरी बात तो सुनिए। भावेश, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। वाह, आप तो मुझ पर यकीन करती हैं ना। आप तो जानती हैं ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस राजेंद्र, पुलिस को बुलाओ। मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वाह, पुराने जख्मों को कुरेदने से जख्म नहीं बढ़ते। तुम अपने किए की सजा काट चुके, भूल जाओ जो हुआ। क्या क्या भूल जाऊं बा? वो इल्जाम भूल जाऊं जो पूरे परिवार ने मुझ पर लगाया था, वो भी झूठा? या वो सजा जो मैंने 5 साल काटी है बिना किसी जुर्म के? बार बार एक ही बात कहने से ना सच नहीं बदलेगा। तुमने तो 5 साल की सजा काट ली, पर वो लड़की पूर्वी, वो आज भी कोमा में है। ये स्टैम्प देखा आपने? इस स्टैम्प के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकता हूं मैं? फालतू बकवास मत करो हार्दिक। कार में बैठो, ये मेरा ऑर्डर है। चलो। जो मेरे साथ हुआ है वो ना ही मैं भूलूंगा और ना ही किसी को भूलने दूंगा। पांच साल इंतजार किया है राधिका। 5 घंटे तो कुछ भी नहीं है।
दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखना। जाओ जाके तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे घर में लौट के आने की खुशी में पार्टी रखी थी। मैंने मन्नत मांगी थी मैं श्रीनाथ जी के मंदिर जाके आते। इसी घर से मुझे क्रिमिनल की तरह बाहर निकाला गया था और आज इसी घर में मैं उस असली क्रिमिनल का चेहरा सबके सामने वापस लेकर आऊंगा। तभी होगा ये पूरा सर्कल कंप्लीट। भाई किधर जा रहा है? एक अरे घर जा रहा हूँ। रुक यहीं पे। तेरे बाप का घर है। चल निकल भिखमंगे। शक्ल देखी अपनी, कहीं से भी आ जाते हैं। गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। खबर लग गई होगी भिखमंगे को कि आज पटेल मेंशन में पार्टी है। क्यों बे, निकल यहाँ से। जानता नहीं है किसका घर है? राजेंद्र पटेल, यहाँ के हीरो के सबसे बड़े व्यापारी। तुझ जैसे को तो यहाँ पे नौकर भी नहीं रखते। देखो मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो तुम लोग बहुत पछताओगे। हालत देखिए अपनी। इस तरीके के गंदे कपड़े पहन के यहाँ भिखारी भी भीख मांगने नहीं आता है। तुझे मालूम है इससे ज्यादा साफ सुथरे तो हमारे यहाँ के कुत्ते हैं। चल अब निकल यहाँ से। और अगर तुझे भूख लगी है तो ये पकड़ 10 का सिक्का और चलते बंद। तू भी क्या याद करेगा, पटेल मेंशन के किसी सर्वेंट ने तुझे भीख में 10 रुपए दिए थे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। साले कंगालों के सरदार, तू हमें सही और गलत सिखाएगा? मारो मत विजय। हो सकता है इस भिखारी को पार्टी में खाना खाने की उम्मीद हो, इस वजह से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तो पार्टी का खाना ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। सही कर। देख यहाँ पे गंदगी थोड़ी अभी बची हुई है, तो झाड़ू उठा और साफ करना शुरू कर। आज रात को पार्टी खत्म हो जाएगी ना तो हम तुझे खाना खिलाएंगे, एकदम सेवन स्टार होटल वाला। देख क्या रहा है? हाँ, झाड़ू उठा। ये ऐसे नहीं मानेगा विजय। ये कोई भिखारी नहीं है, जेल से छूटा हुआ क्रिमिनल है। ये पकड़ इसको। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये भीख मांगने नहीं आया है, ये चोरी करने आया होगा यहाँ पे। रुक, पुलिस को फोन लगाता हूँ। तू लगा, देखता हूँ ये कैसे जाएगा यहाँ से। ए, क्या हो रहा है यहाँ? जगत काका, ये चोर मेंशन में घुस रहा था। हार्दिक सर, आप जानता है ये कौन है? इस घर के बड़े बेटे हार्दिक राजेंद्र पटेल। माफ करिएगा सर, सॉरी। माफ कीजिएगा हार्दिक सर, ये लोग नए हैं इसलिए पहचान नहीं पाए आपको। आप आइए मेरे साथ। एक मिनट, आप मुझे इधर क्यों ले जा रहे हैं? इस तरफ तो गेस्ट रूम है ना, मुझे अपने रूम जाना है। हार्दिक सर, आप मेरे साथ गेस्ट हाउस ही चलिए, मैं कमरे की सफाई करवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है जगत काका, इस कमरे की और मेरी औकात यही है। सुषमा मैडम का कॉल आया था, वो मंदिर से निकल चुकी हैं। आप भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, मेहमान आने लगे हैं। पिछले 5 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ।
आप जाइए, मैं आता हूँ। तुम दोनों का असली चेहरा आज सबके सामने लाकर ही रहूंगा। हार्दिक, तो पटेल मेंशन पहुंच गए हो? हाँ। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज रिकवर हो गया है। मैं बस 2 घंटे में पहुंच रही हूँ। आई एम ऑन माई वे। आई विल बी वेटिंग। राजेंद्र जी, आपकी पार्टी तो रियली हमेशा टॉप नॉच होती है। थैंक यू। सुना है कि आज इस पार्टी में एशियन डायमंड्स के चेयरपर्सन भी आ रहे हैं। यस। फैमिली पार्टीज के साथ साथ बिजनेस डील भी हो जाएगी। हाँ, और जब 2 बड़ी कंपनियों में डील होती है तो फायदा तो सबका ही होता है ना। ये तो बिल्कुल सही बात है। जय श्री कृष्ण। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन. बा आज ये आटलो खुशी दिवस छे बा और हार्दिक को घर में लेके आने का आज का ही दिन मिला आपको. तुम इस बात से परेशान क्यों हो? आखिर घर का बड़ा बेटा है वो। बा आज एचएनआर डायमंड्स के चेयरपर्सन आने वाले हमारी पार्टी में और अगर उनसे डील हो गई तो हमें फंड्स भी मिल सकते हैं. सोचिए क्या होगा अगर उन्हें पता चलेगा कि इस घर का बड़ा बेटा आज जेल से छूट कर आ रहा है. क्या इज्जत रह जाएगी हमारी. बा हार्दिक अपने किए की सजा काट चुका है. वो सब पुरानी बातें हैं, उन बातों को भूल जाओ. जो तुम्हें अना नाटक पाछा चालू थी गया. ये जानबूझ के ऐसे कपड़े पहन के आया है ताकि हमारी बेइज्जती हो. हार्दिक, ये किस तरह के कपड़े पहन के आए हो तुम? तुम्हें बताया था ना कि घर में बड़ी पार्टी है. जाओ जाके चेंज करके आओ. वाह, जो भी कपड़े थे मैंने उनमें से ही पहना है और कपड़े बदल लेने से मेरी हैसियत तो बदल नहीं जाएगी. ये कौन ऐसे कपड़े में आ गया है? अरे ये राजेंद्र पटेल का बड़ा बेटा जो जेल में था. सगा बेटा तो भावेश है, ये तो गोद लिया वाला बेटा है. दिखता नहीं है क्या? पूरा सूप गिरा दिया. कोई साफ करो इसे. पूछी जैसे कपड़े पहनकर आया हूँ. उतारो इसे, उतारो. वैसे भी तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी यही कपड़ों से साफ होगी. इसने 5 साल पहले भी ऐसी गंदगी फैलाई थी जिसे आज तक हम लोग साफ करते आ रहे हैं. 5 साल पहले किसने क्या किया था वही सच में सबके सामने लाने आया हूं. बस थोड़ी ही देर में आप सभी के सामने वो सच बाहर आने वाला है. हमारी नाक कटवाकर अब हो गई ना तसली तुमको. तुझे बचपन से लेकर अब तक पाला पोसा, अपने खानदान का नाम दिया, एक परिवार दिया तुझे, और तू हमसे जबान लड़ा रहा है.
तुझे अगर हम अनाथालय से घर नहीं लेकर आते ना तो गली के कुत्तों की तरह सड़क पे पड़ा हुआ मिलता तू। बस बहुत हो चुका। हार्दिक जाओ, जाके कपड़े चेंज करो। यही बेस्ट ब्लेजर था मेरे पास बा, आप लोगों का ही लाया हुआ। एक्चुअली ये ब्लेजर तो आप लोग भावेश के लिए लेकर आए थे और मुझे दिया गया था। मुझे आपने अपने ही सगे बेटे की उतरन दी थी, इन्होंने ही दिया था बा। तब भी तेरी यही औकात थी और आज भी तेरी यही औकात है। अरे ढंग के कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है तेरे पास। 5 साल जेल में था मैं, नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं वहां पे। हार्दिक बस करो झूठ बोलना। हर महीने हम 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कराते थे, क्या किया उस रुपयों का? 2 लाख रुपए? हाँ बा, मुझे आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है इस घर से, 1 रुपया भी नहीं मिला है। जगत जी बा। कमलेश भाई को फोन लगाइए। हेलो कमलेश भाई, जरा ये बताइए हम हार्दिक के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर करते हैं हर महीने? हार्दिक भाई के अकाउंट में हमने कुछ ट्रांसफर नहीं किया। क्या? कमलेश भाई, मेरा ऑर्डर था ना ये, तो किसके कहने पे आपने पैसे ट्रांसफर नहीं किए बताइए? ज्योति मैम ने मना किया था। हाँ, ज्योति ने? ठीक है, आप जाइए। ज्योति, तुमने बिना बताए ये फैसला लिया कैसे और किसके लिए? भावेश के लिए। भावेश का एडमिशन ओहायो यूनिवर्सिटी में हो गया था और वैसे भी हार्दिक तो जेल में था, उसे पैसों की क्या जरूरत थी? जब मैं जेल में नहीं था तब आपने कौन से पैसे दिए थे मुझे? मैं किस स्कूल में था, मैंने कहां पढ़ाई की, ये सब कुछ पता है आपको? कुछ भी मालूम नहीं है इन्हें। इन्होंने मुझे अडॉप्ट तो किया, लेकिन जब इनका खुद का अपना बेटा हो गया तो मैं इन्हें बोझ की तरह लगने लगा। मैं क्या खाता था, क्या पहनता था, कहां पढ़ता था, कहां जाता था, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। बताइए मम्मी। मेरा मतलब है कि ज्योति जी, मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, कभी आए हैं आप लोग वहां पर? माँ बाप के होते हुए भी एक अनाथ की तरह ही जिंदगी जी है मैंने। नालायक, तुम आवारा थे और आवारा ही रहोगे। अरे स्कूल जाने के बदले तुम आवारा गर्दी करते रहते थे। आवारागर्दी? मैं आवारागर्दी नहीं करता था, बल्कि टॉप करता था अपनी क्लास में। ओ, टॉप? अगर टॉप करते ना तो यहाँ इस तरीके से भिखमंगों की तरह खड़े नहीं रहते। बचपन से लेकर आज तक मुझे एक बात तो पता है कि बिना सबूत के आप लोग कुछ मानेंगे नहीं। 1 मिनट। जगत काका। जी सर। जगत काका, दिखाइए इन्हें वो सारे सबूत जो जानने की इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। पेश कीजिए। एक नौकर क्या बताएगा? क्या बताएगा ऐसा जो हमें खुद नहीं मालूम? माफ कीजिएगा सर, हार्दिक सर रेड फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, अपनी क्लास में टॉप करते थे, हर कंपटीशन में पहला इनाम जीत कर लाते थे। और ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट उसी बात का सबूत है। देखिए, यकीन हो जाएगा। और एक बात, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी, लेकिन ये जेल चले गए। जेल चला गया आप लोगों की वजह से। इस पेन ड्राइव में तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है हार्दिक। आज की पार्टी बहुत महंगी पड़ने वाली है पटेल फैमिली को। फैजान, और कितना टाइम लगेगा? मैम ये सिग्नल खुल जाए उसके बाद 1.5 घंटा। तुमने खुद कभी किसी को ये नहीं बताया कि तुम क्या पढ़ते थे, क्या करते थे।
अपने परिवार से दूरी खुद तुमने बनाई थी। कभी घर में रहते भी थे तुम? हर बार अपना रिजल्ट कर लेकर आता था, टॉप करता था, सोचता था पापा को दिखाऊंगा कितना प्राउड फील करेंगे। लेकिन पापा ने तो हमेशा बस मुझे इग्नोर किया ना। कभी आप लोगों का अटेंशन मुझ पर था ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का सारा अटेंशन, सारा प्यार केवल भावेश के लिए था। इन सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हो ना तुम? झूठा है ये, एक नंबर का झूठा। और ये सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप सब के सब नकली है। वाह वाह हार्दिक, जेल से बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हो तुम। मेरी पूरी बात सुने बिना जेल तो आप लोगों ने ही भेजा था ना मुझे। हार्दिक, पुरानी बातें भूल जा। हमें पता है उस दिन जो भी हुआ था वो गलती से हुआ था। तुमने जानबूझ के पूर्वी को चोट नहीं पहुंचाई थी। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था, ना गलती से और ना ही जानबूझकर। लेकिन उस रात जिसने भी उस गुनाह को अंजाम दिया था, आज उसका चेहरा यहाँ पर सबके सामने मैं लेकर आऊंगा। आज उसका चेहरा सबके सामने आएगा। अब ये कौन सी नई साजिश है? साजिश तो मेरे साथ हुई है मिस्टर राजेंद्र पटेल। उस रात पूर्वी का मेरे फोन पर मैसेज आया था। उसने मुझे अपने कमरे पे मिलने बुलाया था, और जब मैं अपने कमरे पर उससे मिलने गया, ये श्रेया और भावेश मेरे रूम में क्या कर रहा है? मेरे रूम में मुझसे पहले श्रेया और भावेश थे, और उनके साथ थी वहां पूर्वी। भावेश पर गलत इल्जाम लगा रहे हो तुम हार्दिक। क्या गलत है और क्या सही, बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाला है। Just wait and watch। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई ना? सच और झूठ का फैसला अभी यही हो जाएगा, कुछ ही देर में। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। हार्दिक अगर सच कह रहा है तो क्या असली गुनहगार श्रेया और भावेश हैं? लो, आ गया फटीचर जेल से बाहर। क्या क्या बोला? सी, सफेद कपड़ों में एकदम काले धब्बे जैसा दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? कोई दिखा तो मैं सफेद कपड़ों में? कम ऑन, लेट्स हैव फन। हार्दिक मेरे भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जेल से छूट गए? भावेश, तमीज से बात करो, बड़ा भाई है तुम्हारा। अरे बाप, बड़ा भाई है तभी तो इन्हें जेल से बाहर देख के खुशी हो रही है मुझे। बड़े भाई, गले नहीं मिलोगे? कम ऑन। अरे क्या हुआ बड़े भाई, क्या हुआ? और बताओ, कैसी रही हवालात की हवा? अगर कम पड़ गई हो तो और मंगवाऊं? हवा? अरे बहुत गर्मी है ना यहाँ पे। जितने मजे लेना है ले लो छोटे भाई, लेकिन तुम्हारे गुनाहों के सबूत बहुत जल्द सबके सामने आने वाले हैं। सबूत यहाँ आने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते जाएंगे बड़े भाई, चिंता मत करो। भावेश, तुम भी किसके गले लग रहे हो? इसकी तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए। और तुम तो जेल से छूट गए, पर मेरी बहन अभी तक कोमा में है। और याद रखना, तुम्हारी सजा ना अभी तक पूरी नहीं हुई है। कम ऑन यार श्रेया, ऐसी बातें मत करो, मेरे बड़े भाई हैं। कम ऑन यार, चल। और कितना टाइम लगेगा पटेल मैंशन पहुंचने में? कम से कम 1 घंटा लगेगा मैम। पार्टी ओवर होने से पहले मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज जल्दी चलो। जी मैम। अब गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मैम आगे रास्ता बंद है। शिट, साइड से निकालो ना प्लीज। जी मैम, सॉरी।
बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों। बहुत प्यारी जोड़ी है मेरे बच्चों की, नजर ना लगे मेरे बच्चों को। खुश रहो बच्चों। आप दोनों को सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। बहुत प्यारी जोड़ी है। अच्छा, तो ये पार्टी मेरे वेलकम की नहीं है, बल्कि इन दोनों की एंगेजमेंट की पार्टी है। हाँ, ये हमारी एंगेजमेंट पार्टी है और अगर आप हमारी एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच ही गए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। और अब खाना खा के जाओगे ही तो क्या हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करोगे? Congratulations। आप हाथ मिला रहे हो क्यों? गले मिलिए ना। हार्दिक, क्या बदतमीजी है ये? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने कुछ नहीं किया। उठो तो उठो। गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसी मेरी मंगेतर को छूने की? ये बदतमीज आदमी ना, ये घटिया आदमी पहले धक्का देता है, उसके बाद मदद करने का नाटक करता है। Come on, आराम से। ओके मुझे ये गलती 5 साल पहले भी नहीं करनी चाहिए थी। श्रेया, will you be my Valentine's? शक्ल देखी अपनी? हाँ, ना माँ बाप का पता है, ना खानदान का पता है, और मुझे प्रपोज कर रहे हो। Do you really think you are a पटेल? सच तो ये है कि तुम पटेल के गोद लिए हुए एहसान हो बस। मेरे स्टेटस तक पहुंचने की ना कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगा तुम जैसे टुकड़ों पे पलने वाले इंसान से मैं अपना रिश्ता बनाऊंगी? कभी नहीं, नेवर। और एक बात कान खोल के सुन लो, आई लव भावेश, और आज के बाद मेरी परछाई के आसपास भी आए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। भावेश, भावेश, इडियट, भावेश। हार्दिक, यू डिजर्व बेटर। इसे असली हीरे की पहचान नहीं है। No, पूर्वी। She's right. सही कह रही है वो। मेरी औकात ही क्या है? कुछ भी नहीं। तुम गलत सोच रहे हो हार्दिक। तुम खुद को नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकती। हार्दिक, और कितना गिरोगे तुम? तुमसे इस परिवार की खुशियां देखी नहीं जाती ना? हाँ, एंगेजमेंट पार्टी में भी इतना बड़ा ड्रामा। पापा जी, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? मैं आज आप सबको बताऊंगी कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली 5 साल पहले ना इसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उस बात का जहर लेके ना ये आज तक जी रहा है। पापा ये रिजेक्शन ना हैंडल नहीं कर पाया और पूर्वी को मेरे और भावेश के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसको अपने घर पर बुलाया और जब वो नहीं मानी ना तब उसको मारने की कोशिश की। पर हार्दिक, देख लिया ना तुमने, तुम तब भी हमें अलग नहीं कर पाए और आज भी हमें अलग नहीं कर पाओगे। हमारी एंगेजमेंट आज हो गई है। वाह, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने तो कहा था ये पार्टी मेरे वेलकम के लिए, पर यहाँ तो इनकी एंगेजमेंट हो रही है। हार्दिक, ये पार्टी दोनों की है। एक तरफ
हैप्पी एंगेजमेंट लिखा है और दूसरी तरफ वेलकम होम हार्दिक। ये छोटी छोटी बातों की गलतफहमी अपने दिमाग में डालने की जो तुम्हारी आदत है ना, उससे बदलो उसे। गलतफहमियां ही तो दूर करने आया हूं मैं बा। आज तक पूर्वी की इस हालत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है, लेकिन आज मैं सारे सबूतों के साथ इस सच को सामने लाऊंगा कि उस रात मैंने श्रेया और भावेश को अपने कमरे से बाहर आते हुए देखा था। हार्दिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे उंगली उठाने की? राजेंद्र छोड़ो इसे। ये घाव कैसे हैं? हाँ? ये घाव मुझे जेल के कैदियों ने दिए हैं, वो भी किसी के कहने पर। इतने सालों से मैं उन कैदियों का टॉर्चर सहता रहा, जिंदा रहने की पूरी कोशिश की ताकि एक दिन मैं यहाँ वापस आ सकूं और असली गुनहगार को सबके सामने ला सकूं। और आज वो दिन आ गया है। बस कुछ ही देर बाद और असली गुनहगार हम सबके सामने होगा। अपनी औकात मत भूल कि तू हमारे टुकड़ों में पलता है। तेरी तो क्या हुआ? इतना बौखला क्यों रहे हो? सच सामने आ रहा है इसलिए डर लग रहा है। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि जेल में मुझे मारने की सुपारी किसने दी थी, और ये भी जानता हूं कि उस रात मेरे कमरे में पूर्वी के साथ तुम थे। मैम, जिन लोगों ने हार्दिक पे जेल में हमला किया था उन लोगों को हमारे लोग क्वेश्चनिंग के लिए ले गए हैं। वो लोग सब सच उगल देंगे मैम। उन सब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसने हार्दिक के साथ बुरा किया था। जल्दी चलो। पूर्वी भवेश की वजह से कोमा में है। क्या असली गुनहगार हार्दिक नहीं भावेश था? हाँ, मेरी वजह से पूरी कोमा में है। हाँ। क्या कर रहे हो? अब तो खुश हो ना तुम बचपन से मुझसे जलते हो, नफरत करते हो मुझसे, जानता हूं मैं। अरे लेकिन कम से कम अपने माँ बाप की, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, गोद लिया, उनकी तो कदर करो। कम से कम उन्हें तो शर्मिंदा मत करो। मैं आपके पैरों में गिर के माफी मांगता हूँ बड़े भाई, मुझसे और नफरत मत करो मुझसे नफरत। भावेश नहीं बेटा, इस 2 टके के इंसान के पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारे अंदर हमारा खून है और बेटा हम सबको तुम पे पूरा भरोसा है। उठो। लेकिन बड़े भाई को तो नहीं है ना पापा। बड़े भाई, मैं आपके पैरों में गिर के माफी मांगता हूँ, मुझसे और नफरत मत करो, मत करो मुझसे नफरत। ये क्या किया तूने? मैंने? अरे बड़े भाई, मैंने क्या किया? Come on, stop blaming me. मैंने कुछ नहीं किया है ना। तूने मेरे घाव पर पिन चुभोया। अरे कितना झूठा आदमी है ये, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे शक्ल देखो कितनी भोली है, अंदर से लोमड़ी है, लोमड़ी। कोसता हूँ मैं अपने आप को कि तुम मेरा भाई है, मेरे पास कोई पिन नहीं है, मैं क्यों चुभाऊंगा यार? तलाशी लीजिए इसकी जेब की, तलाशी लीजिए। अभी पता चल जाएगा कौन झूठा है और कौन सच्चा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तलाशी लीजिए। हार्दिक, तुम्हें तलाशी लेनी है ना, तो तुम खुद लो इसकी तलाशी। इस नालायक की वजह से आप हार्दिक की तलाशी करवाएंगे? अगर भवेश ने कुछ नहीं किया तो हो जानी चाहिए इसकी तलाशी। हाँ, हो जानी चाहिए तलाशी, जरूर होनी चाहिए तलाशी। भावेश, सही कह रहे हैं सब लोग। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो परेशानी क्यों? हार्दिक, कर लो इसकी तलाशी, पर अगर तुम झूठे निकले ना तो आज के मैं बाद अपनी शक्ल आपको खुद नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, करने दो हार्दिक को इसकी तलाशी। ये देख रहे हैं आप सब, अब हो गया आप सबको यकीन।
भावेश, क्यों की तूने इतने घटिया हरकत? बा, आपको मुझ पे यकीन नहीं है? बा, मैं आपका भावेश हूँ, आपका अपना खून। बा, ये इसका हमेशा का घिसा पिटा ड्रामा है। ऐसा चीप स्टंट ना इसके जैसा चीप आदमी ही कर सकता है। बा, इसने वो कील खुद को चुभोई, खून निकाला ताकि सबको दिखे कितने पेन में ये, कितना दर्द हो रहा है इसे, खून निकले इसका। और इसने ये कील ना खुद मेरे पॉकेट में लाके रख दी। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ बा। ठीक है, आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना बा? मैं जा रहा हूं। अरे 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 को भावेश, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक मिनट। जगत काका। यस सर। मिस्टर पटेल, एक बार आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। उसके बाद आपका और मेरा रिश्ता खत्म। ओहो, तो अब तुम मेरी जायदाद में से हिस्सा लेना चाहते हो? हाँ? एक वो दिन था जब आपने मुझे अडॉप्ट किया था और इन अडॉप्शन पेपर्स पर साइन किया था, और एक आज का दिन कि मैं आपसे अपने सारे रिश्ते नाते खूनी तौर पर खत्म करता हूं। ये डीड है, आप इस पर साइन कर दीजिए। सच्ची कहावत है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। ये खुद इतने बड़े परिवार से रिश्ते तोड़ने आया है। मिस्टर पटेल, कर दीजिए इस रिलिंक्विश डीड पर साइन, और उसके बाद छपवा दीजिएगा अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में कि हार्दिक पटेल। सॉरी पटेल तो अब मैं रहा नहीं, अभी सरनेम कैसे यूज कर सकता हूं। आप लिखवा दीजिएगा कि इस आदमी से अब आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। कर दीजिए साइन। कितना जहर भरा हुआ है हार्दिक तुम में। तुमने घिनौनी हरकत की, तुम जेल गए और अपनी गलती के लिए तुम परिवार को कोस रहे हो। उस बाप को जिसने तुम्हें अपना नाम दिया। अरे नहीं चाहिए इनका नाम। पिछले 5 सालों से उस गुनाह की सजा काट रहा हूं मैं, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है। लेकिन आज मैं उस असली गुनहगार को आप सबके सामने लेकर आऊंगा। बस 2 मिनट और सब्र रख लीजिए, मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, बस 2 मिनट। बकवास बंद करो। उस रात पूर्वी के कमरे में मैं नहीं था, तुम थे, और इसीलिए तुमने अपना गुनाह छुपाने के लिए घर का सीसीटीवी कैमरा भी खराब कर दिया। मेरे पास पूर्वी की बहन श्रेया गवाह के तौर पर है। तुम्हारे पास कौन है? बोलो, सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, बस थोड़ी देर रुक जाओ राजा बाबू। राधिका बस कुछ ही देर में यहाँ सबूत के साथ आती ही होगी। H&R डायमंड कंपनी फाउंडर राधिका मर्चेंट। हार्दिक बिल्कुल सच कह रहा है बा, ये सब कुछ भावेश ने किया है। और इस बात का सबूत इस पेन ड्राइव में है। आखिर क्या है इस पेन ड्राइव में? जगत काका, यस सर। मैम से पेन ड्राइव लेकर मॉनिटर में कनेक्ट कीजिए। ये देखिए, उस दिन हार्दिक घर पे 9 बजे पहुंचा था, पर उससे ठीक पहले 8 बजे वहाँ पर ऑलरेडी कोई था, और उस इंसान की मुलाकात पूर्वी से हार्दिक के कमरे में हुई। भावेश, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे ये तो भावेश की कार है। ये वीडियो रुक क्यों गया? ये वीडियो दिखा के तुम प्रूव क्या करना चाहती हो राधिका? हाँ, ये भावेश की कार है, पर इसमें कौन बैठा है ये तो दिखाई नहीं दे रहा। कितनी बार तो हार्दिक भी भावेश की कार लेके जाता था। क्यों हार्दिक, बताओ सबको। ऐसे कैसे हो सकता है? ये जरूर कोई गड़बड़। भावेश और श्रेया कहाँ है? भावेश, श्रेया कहाँ है? कहाँ है श्रेया? अरे क्या हुआ? दिखा दिया सबको सबूत, मिल गई तसल्ली। अच्छा क्या मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया
वो क्या है ना कि खानदानी खून ना खानदानी ही होता है। तुम्हारे रगों में कौन से चोर लुचक्के का खून दौड़ रहा होगा क्या पता। तुम्हारी वजह से मेरी बहन 5 साल से कोमा में है और तुम आज तक बाहर घूम रहे हो। इसीलिए आज तुम्हारा वेलकम अलग तरीके से होगा। वेट एंड वॉच एवरीवन। डार्लिंग इसको पकड़ना। श्योर। No, it's looking nice. Show him now. Welcome, criminal हार्दिक। Welcome. अच्छा, हम सब फोटो खींच रहे हैं इसके साथ और हार्दिक के साथ, जिनका हम वेलकम कर रहे हैं आज। आइए ना, आइए आइए, प्लीज प्लीज जाओ उनको लेके आओ। प्लीज प्लीज बड़े भाई कम ऑन। प्लीज कम ना। वेलकम वेलकम लूजर क्रिमिनल हार्दिक। फोटोग्राफर कहाँ हो आप? अरे इस लूजर के साथ फोटो लेना है, फैमिली फोटो। आइए आइए बा, आप भी आइए। अरे पापा जी आप भी आइए ना। हार्दिक शर्म करो, वो घर की होने वाली बहू है। उठाओ उसे। बेबी आराम से। क्या कर रहे हो? उसने तुम्हारे फियांसे को धक्का दिया और तुम्हारा खून नहीं खौला। तू जेल से वापस आया ही क्यों? वही सड़ गल के मर क्यों नहीं गया? सब कुछ घर में सही चल रहा था, लेकिन जब जब तू आया है ना, सब कुछ बिगड़ जाता है। सब कुछ बिगड़ जाता है। बस करो तुम दोनों भावेश, बहुत हो गया। मैं मानती हूँ हार्दिक की गलती है, लेकिन श्रेया ने उसे उकसाया है। बा आप इसे नहीं जानती है, ये एक नंबर का नीच और गिरा हुआ आदमी है। इसकी सच्चाई आपको पता नहीं है बा। ठीक है, तो बता दो सबको मेरा सच। बोलो। ठीक है, बताता हूँ। पूर्वी को चोट गलती से नहीं लगी थी, बल्कि इस आदमी ने जानबूझ के उसको गिराया था। मारने की कोशिश की थी इसने। अरे ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस था, ये छूट कैसे गया? इसको तो लाइफ टाइम जेल में होना था। उसको अपने घर पर बुलाया और जब वो नहीं मानी ना, तब उसको मारने की कोशिश की। किसका मतलब? हार्दिक पूर्वी का मर्डर करना चाहता था। ये यहाँ खुला घूम रहा है, ऐसे लोगों को तो उम्र कैद होनी चाहिए। हार्दिक ने कुछ नहीं किया, हार्दिक ने कुछ नहीं किया था। इसको तो होश आ रहा है। लेट मी कॉल कर। कुछ नहीं किया था, हमें ये कुछ नहीं किया था। हार्दिक ये कुछ नहीं किया था। हार्दिक ने 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 कुछ नहीं किया था। वाइटल्स इंप्रूविंग। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। नर्स, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करो और सपोर्ट मेडिकेशन रेडी रखो। फास्ट। श्योर सर। हार्दिक ने कुछ नहीं किया था। हार्दिक ने कुछ नहीं किया था। पाँच साल से मेरी बहन कोमा में है और जिसकी वजह से वो इस हालत में है, वो खुला घूम रहा है। मेरी बहन को मारने की कोशिश की इसने। He is a murderer। रिजेक्ट तो मैंने तुम्हें किया था ना हार्दिक। मेरी बहन को क्यों मारा? क्यों मारा बताओ। पूर्वी का मैसेज इस वक्त? पूर्वी को इस वक्त मुझसे क्या बात करनी है? भावेश, 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 कि श्रेया और भावेश मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ तुम्हें? पूर्वी उठो। पूर्वी तुम ठीक तो? क्या हुआ तुम्हें? पूर्वी
क्या हुआ? ये देखो क्या क्या तुमने मेरी बहन के साथ? नहीं। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? भावेश देखो ना, हार्दिक ने कुछ कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। भावेश कमीने, अगर तूने नहीं किया तो किसने किया? तुम ना साइको हो, तुमसे रिजेक्शन हैंडल नहीं होता। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था ना, तो तुम मुझसे लड़ते, मेरी बहन को बीच में क्यों घसीटा? बस श्रेया, अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। पुरानी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करो बेटा। हार्दिक, तुम भी अभी बस करो। हम तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे, बदले में तुम्हें भी सब कुछ भूलना होगा। वाह, आप माफ कर सकती हैं इसे, मगर मैं इस सड़क छाप को कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि इसने जानबूझकर जो क्राइम किया है वो माफ करने के लायक नहीं है। बा, मेरा सबूत काम नहीं आया। किसी ने जानबूझकर पेन ड्राइव को खराब किया है। आई नो आप लोगों को हार्दिक की बात पर कोई ट्रस्ट नहीं है। अब सिर्फ एक इंसान है जो आपको सच बता सकता है, और वो है खुद पूर्वी। एकदम सही कहा तुमने, सिर्फ पूर्वी बता सकती, लेकिन वो बताएगी कैसे? वो तो कोमा में है, वो भी इस हरामी की वजह से। मेरे पास अभी हॉस्पिटल से टेक्स्ट आया है, पूर्वी को होश आ गया है। What? थैंक गॉड कि पूर्वी को होश आ गया। अब पूर्वी खुद ही बताएगी कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि भावेश था। श्रेया, तुम ऐसे आदमी का साथ दे रही हो जो धोखे से अपने भाई को फंसा चुका है। और राधिका, तुम किसका साथ दे रही हो? हाँ, इस क्रिमिनल का। सुनो, ये गुनहगार था, गुनहगार है और गुनहगार रहेगा। ठीक है, पूर्वी यहाँ पहुँचने वाली है, उसी से सारा सच जान लेना। अच्छा सुनो, पूर्वी मेरी बहन है। पूर्वी अगर ठीक हो गई होती ना तो हॉस्पिटल से मुझे कॉल आता, तुम्हें नहीं। तो कॉल करके पता कर लो कि पूर्वी अभी कहाँ पर है। मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। ये आदमी ना एक नंबर का झूठा और क्रिमिनल है। एक्चुअली क्या है कि इसको पता था कि H&R डायमंड के चेयरपर्सन आज यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए ये इतना तमाशा कर रहा है। सुनो, इस फटीचर को लेकर दफा हो जाओ अभी क्या अभी यहाँ से, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है श्रेया, क्योंकि H&R डायमंड के चेयरपर्सन यानी कि मेरे बॉस, वो तो ऑलरेडी इस पार्टी में मौजूद है। क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर राधिका, डोंट डू दिस। पर हार्दिक, ये सब H&R डायमंड के चेयरपर्सन से मिलने के लिए बहुत बेताब है, मुझे इन्हें बताने दो। हेलो राजेंद्र जी, सुना है आज आपके बेटे की एंगेजमेंट में H&R डायमंड्स के चेयरपर्सन आने वाले हैं। जी जी, वो आने वाले हैं यहाँ पे, और उनसे हमारी एक बहुत बड़ी डील भी होने वाली है। हेलो जी, क्या अहमदाबाद से जावेरी भाई बोल रहे हैं? आपने बताया नहीं, H&R डायमंड्स के चेयरपर्सन आ रहे हैं आपके यहाँ, हमें भी मिलना था। चलिए अगली बार मिलवाइएगा। जी जी जी, जरूर मिल पाऊंगा। हेलो, अरे राजेंद्र जी, बड़ा हाथ मारा है आपने। सुना है आप H&R डायमंड के साथ डील करने जा रहे हो। जी जी, सही सुना है आपने। H&R कंपनी के साथ हमारी बहुत बड़ी डील होने वाली है। ठीक है, तो आपके साथ नेक्स्ट डील कंफर्म। थैंक यू। अरे ज्योति, ये H&R डायमंड कंपनी के चेयरपर्सन अभी यहाँ पहुंचे नहीं हैं और पूरी दुनिया को खबर लग गई। सब जगह से फोन आ रहे हैं कि वो हमारे साथ डील करने वाले हैं। आखिर ये इंसान है कौन? वो यही है, आप सबके सामने। पता नहीं क्यों बेकार में ड्रामा कर रही है ये लड़की। मैं अभी H&R डायमंड्स के चेयरपर्सन को कॉल लगाती हूँ। भावेश, मेरा फोन देना। लो, मिल गया इनका नंबर। श्रेया, अगर तसल्ली हो गई हो तो अपना फोन रख सकती हो।
Ladies and gentlemen, please meet Mr. Hardik, new chairperson of H&R Diamonds. और सिर्फ इतना नहीं, मिस्टर हार्दिक तो बस राधिका, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भावेश, और कितने राज खोलने बाकी है? और ये क्यों उसको बोल रहा है चुप रहने के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? इतनी बड़ी कंपनी का चेयरपर्सन है ये। अगर वो नहीं होता तो उसका फोन क्यों रिंग होता? अरे ये एक नंबर का झूठा है, फ्रॉड है ये, फ्रॉड। इसने H&R डायमंड कंपनी के चेयरपर्सन का नंबर क्लोन कर लिया होगा। अब इतने साल से जेल में रह रहा है, कुछ तो सीख के आया होगा, न्यू स्किल्स ना। राधिका, आई फील सो सॉरी फॉर यू यार। तुम इस सड़क चाप फटीचर के चक्कर में कैसे फंस गई? असल में एक जैसे लोग ही ना एक दूसरे को कंपनी दे पाते हैं। ये भी फटीचर, तू भी फटीचर। अरे जरा आप लोग ही सोचिए, जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, 5 साल जेल रह के आया है, वो इंसान इतनी बड़ी कंपनी का H&R डायमंड्स का चेयरपर्सन कैसे हो सकता है? अरे ऐसे आदमी को तो हम अपनी कंपनी का चपरासी भी ना रखें। वो क्या है ना राधिका बेन, इज्जत मरती नहीं, कमावी पड़े छे। अरे इतना नाम है तुम्हारा और तुम इस फ्रॉड के साथ रह रही हो, अब लोग तुम्हें भी फ्रॉड ही कहेंगे। भावेश, मैं राधिका के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओहो, बुरा लग रहा है। लेकिन एक बात बताओ, शादी के बाद उसको क्या नाम दोगे तुम? अब हम सब जानते हैं कि तुम एक अनाथ हो और पटेल खानदान के साथ तुमने अपना रिश्ता तोड़ ही दिया है, राइट डैड? तो इसे किस खानदान का नाम दोगे बताओ? मुझे किसी खानदान के नाम की जरूरत नहीं है और मैं खुद आज इस पटेल फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते यही खत्म करता हूँ। केवल अटेंशन पाने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम गोद लिए बच्चे की परवरिश नहीं कर पाए, कुछ भी बोली जा रही तुम। दरअसल बचपन से जानती हूँ मैं तेरे नाटक, लंगड़ा के चलने का तू सिर्फ नाटक करता है ताकि हम सबकी सिंपैथी ले सके। नकली खून लगा के ये सबको जताना चाहता है कि इसे कितना दर्द हो रहा है। इसका ये नाटक अभी खत्म किए देता हूँ। भावेश, भावेश, ये क्या किया तूने? ये कोई नाटक नहीं कर रहा है, उसे सचमुच की चोट लगी है। बस सब नाटक है ये। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। हार्दिक, दिखा इन सबको कि चोट भी असली है और ये खून भी है। राधिका, जख्म तो अपनों को दिखाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं है यहाँ पे। जस्ट लीव इट। आराम से। हार्दिक, मत रखना कोई रिश्ता, लेकिन कम से कम ये तो दिखाओ कि कितना खून रिस रहा है बेटा। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने मारा? हार्दिक का ये हाल भावेश ने किया है। इनका नाटक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे कर दी होगी कोई हरकत इसने जेल में, मार दिया होगा कैदियों ने। 5 साल से हर दिन तूने मुझे मरवाने की कोशिश की, वहां के कैदियों को सुपारी देकर। लेकिन पता है क्या, मैंने अपने आप को जिंदा रखा आज के दिन के लिए, ताकि मैं तेरा सच सबके सामने ला सकूं। सुनिए आप सब, सुनिए, भावेश ने मुझे जेल में मारने की वहां के कैदियों को सुपारी दी थी। हार्दिक, मेरे ही सामने, मेरे ही घर में, मेरे ही बेटे पर इल्जाम लगाने की तेरी ये जुर्रत? अरे बेशर्म, तुझे 20 साल तक हम लोगों ने मिलकर पाला पोसा और तू उसका ये बदला दे रहा है? बेशर्म तेरी तो। रुक जाइए मिस्टर पटेल, एक बार पहले यहाँ देख लीजिए। पूर्वी, कैसे आ गई यहाँ पे? पूर्वी, पूर्वी तुम ठीक हो गई? हाँ, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। पर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ डॉक्टर साहब, एक बार प्लीज हार्दिक को देख लीजिए, देखिए बहुत खून बह रहा है। घाव की कंडीशन तो बहुत खराब है, मुझे डर है कि सेप्टिक हो गया है। आई एम सॉरी मिस राधिका, पर अब इस घाव का ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना हार्दिक बेटा,
मैं बड़े से बड़े डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उस घाव का क्या बा जो इन लोगों ने मुझे दिया है? वो घाव तो तभी ठीक होगा जब इन सब का सच सबके सामने आ जाएगा। और वो सच सिर्फ तुम बता सकती हो पूर्वी। बोलो पूर्वी, तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? पूर्वी, आज सच बोलना होगा तुम्हें। बोलो पूर्वी, बोलो। दिमाग से पैदल है क्या? दिख नहीं रही उसकी हालत? मैं जानता हूं तू क्या चाहता है। तू चाहता है कि इसकी कंडीशन और खराब हो। देखा डैड, ये है इसका प्लान। कुछ नहीं होगा तुम्हें पूर्वी। पूर्वी, तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें यहाँ पे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आज ये सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है पूर्वी, और इस सच को सिर्फ तुम बाहर ला सकती हो। पूर्वी बोलो, बता दो सबको सच पूर्वी, उस रात का। प्लीज इन्हें प्रेशराइज मत करिए। 5 साल कोमा में रहने की वजह से इनके सेंसर थोड़े ब्लर हैं अभी। ऐसे में इनकी हालत और खराब हो सकती है। हाँ तो बोल नहीं सकती ना डॉक्टर साहब, लेकिन इशारे से तो बता सकती है। कोशिश करो पूर्वी, बताओ तुम्हारा असली गुनहगार कौन है? आखिर पूरी किसकी तरफ इशारा कर रही है? और कितना नीचे गिरोगे नीच आदमी? तुम्हें क्या लगा था कि पूर्वी इस हालत में कुछ नहीं कर पाएगी? लेकिन देखो, इस हालत में भी उसने सबको बता दिया कि तुमने उसके साथ क्या किया था। सबके सामने नंगा कर दिया उसने, तुम्हें बता दिया सबको कि इसने उसको मारने की कोशिश की थी। पूर्वी को आज भी भावेश और श्रेया का डर है, इसीलिए बेचारी ने डर के मारे उंगली मेरी तरफ की। पूर्वी, पूर्वी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पूर्वी, तुम असली गुनहगार का चेहरा सबके सामने लेकर आओ। पूर्वी बताओ। नर्स, इंजेक्शन रेडी करो। महावीर, इसने एक बार फिर पूर्वी को मारने की कोशिश की है। 5 साल पहले तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश की, उससे तुम्हारा मन नहीं बढ़ा? कितने घटिया और नीच आदमी हो तुम। छी! पूर्वी को जल्दी से जल्दी आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। नर्स, कार रेडी रखो बाहर। उसको फिर से आईसीयू में जा रहा है। पूर्वी! आज हार्दिक की वजह से मेरी बहन की ऐसी हालत हुई है। मेरी बहन को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। पूर्वी को हम कुछ नहीं होने देंगे श्रेया। तुम दोनों अब क्या करने आए हो? तुम दोनों यहाँ पर? हाँ, जो करना था वो तो कर दिया मेरी बहन के साथ। अब क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या समझ के रखा है? हाँ, ये कोई पार्टी है? इनवाइटेड हो तुम दोनों? हॉस्पिटल है ये। हमें भी पता है कि हॉस्पिटल है, हम भी तभी यहाँ पर आए हैं। एंड आई मेक श्योर कि पूर्वी को कुछ ना हो। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग अभी के अभी यहाँ से बाहर जाइए और पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। मैं पेशेंट के लिए मेडिसिन लेने जा रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलती। जब तू जिंदा ही नहीं बचेगी तो उस रात का सच कैसे पता चलेगा किसी को? भावेश, आज तेरी इस हरकत की वजह से मुझे पता चल गया है कि असली क्रिमिनल कौन था। तू। और देख, भावेश छोड़ पूर्वी को, छोड़ मैं कहता हूँ। हार्दिक छोड़ मुझे। आज मैं तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगा भावेश, और बच नहीं पाएगा।
यू नो व्हाट, ये हार्दिक जब से हमारी लाइफ में आया है ना, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मगर ज्योति, आज वही इंसान इतनी बड़ी डायमंड कंपनी का चेयरपर्सन बन गया है। चेयरपर्सन? सीरियसली? वो इलिटरेट सड़क छाप, वो कहीं का भी चेयरपर्सन नहीं हो सकता। उसको ना कोई चपरासी की भी जॉब नहीं दे सकता। पता नहीं वो राधिका मर्चेंट इसकी साइड क्यों ले रही है। और ये बात मैं भी सोच रहा हूँ ज्योति, कि आखिर ये हार्दिक और राधिका दोनों मिलकर के भावेश को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। पहले वो जो पूर्वी 5 साल से कोमा में है, उसके लिए भावेश को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि जेल में जो हार्दिक पे हमला हुआ था उसका भी गुनहगार भावेश है। आखिर वो फंसाने की कोशिश कर क्यों रहे हैं दोनों। हेलो, हार्दिक के साथ जेल में क्या हुआ, कुछ पता चला? बहुत बुरी हालत थी बेचारे की जेल में। कैदियों का एक ग्रुप हार्दिक की जान के पीछे पड़ा था। वजह क्या थी? क्या हार्दिक ने किसी भी वजह से उन कैदियों को उकसाया था? नहीं सुषमा बहन, एक्चुअली हार्दिक को जेल में मारने के लिए पैसा खिलाया गया था। किसने दिए थे पैसे? छोड़ने कहता हूँ, हार्दिक छोड़ मुझे। ये आईसीयू से इतना शोर क्यों आ रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, बा, क्या हो रहा है? बा, ये पूर्वी को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या झूठ बोल रहा है ये? पूर्वी को भावेश जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अरे कब आएगा तू अपनी हरकतों से बाहर? चाहता क्या है तू बता। हाँ हार्दिक, क्या चाहता है तू? आपको अभी भी भावेश की बातों पर यकीन है बा? अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हुई होती तो आज ये पूर्वी की जान ले चुका होता। तेरे जैसा गिरा हुआ और घटिया इंसान नहीं है जो ऐसी हरकत करेगा। वो तेरे जैसा गंदा खून उसकी रगों में नहीं बह रहा। तू ये भावेश को फंसाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है ना? मुंह खोल के बोल तुझे कितना पैसा चाहिए। अभी ला के पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा, और उसके बाद इस परिवार से अपना रिश्ता नाता खत्म। ना ही मुझे आपका नाम चाहिए और ना ही आपके पैसे। मैं बस चाहता हूं कि मेरा सच सबके सामने आ जाए, बस। नर्स, लाइफ सपोर्ट रेडी रखो, फास्ट। लाइफ सपोर्ट मतलब? डॉक्टर, क्या हुआ पूर्वी को? डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ पूर्वी को? कुछ तो हुआ है पूर्वी को, बहुत सीरियस है। आई एम टेलिंग यू, उसने फिर से मारने की कोशिश की है श्रेया उसे। मैं आ गया, वरना वो मर चुकी होती अभी। हार्दिक? तुमने मेरी बहन को फिर से मारने की कोशिश की, घटिया आदमी। कितना नीच इंसान है ये। मेरी बहन को अगर कुछ भी हुआ ना तो इस क्रिमिनल के साथ साथ पूरी पटेल फैमिली को हिसाब देना पड़ेगा। श्रेया, तुम इस 2 टके के दोगले इंसान के चक्कर में हमारी फैमिली के लिए इतना जहर अपने दिल में क्यों रख रही हो? इस इंसान का हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। बस एक बार पूर्वी को होश आ जाए और उस रात का सच सबके सामने आ जाए, उसके बाद मैं खुद आप लोगों का मनहूस चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो तुम कर रहे हो ना, वो हमें ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हो, राइट? तुम पूर्वी को इसलिए मारना चाहते हो ताकि तुम्हारी सच्चाई किसी के सामने ना आए। बस बहुत हो गया श्रेया, अब बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पूर्वी अभी ठीक है। पर किसकी वजह से? भावेश की वजह से। पर अगर मेरी बहन को इसकी वजह से कुछ हो जाता तो क्या करते हम? ये सिर्फ पूर्वी का गुनहगार नहीं है, ये मेरा, भावेश का और हम सब का गुनहगार है। हार्दिक, माफी मांगो श्रेया से। मैं क्यों मांगू माफी? बहस करने की जरूरत नहीं है हार्दिक, ये हमारे घर के होने वाली बहू है। अगर इसके मन में कोई तकलीफ है, कोई खटास है, तो तुम माफी मांग लो और बात को यही खत्म करो। अब सिर्फ सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलेगी बा, इसे अलग तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी। तब कहीं जाके
श्रेया इसे माफ कर पाएगी। ये अलग तरीके से माफी मांगने का मतलब? इसने सबके सामने एक्यूज किया था ना हमें, तो अब ये सबके सामने हमसे माफी मांगेगा। नाउ ऑन कैमरा। बहुत हीरो बनता है ना तू। अब तू बनेगा वायरल जोक। सीधा खड़ा रह और मोबाइल के लेंस में देख के बोल, जो मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट कर। मैं झूठा हूं, मक्कार हूं। मैंने पूर्वी को मारने की कोशिश की है, अपने छोटे भाई पे झूठा इल्जाम लगाया, और मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बस बहुत हो गया। तुम जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती नहीं, इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं, गलतियों का। रिकॉर्ड कर लो भावेश, क्योंकि कल तक तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। फिर देखते हैं ये घटिया आदमी अपना ये इडियट सा चेहरा कहाँ छुपाता है। कम ऑन हार्दिक, वीडियो ऑन है। जो मैंने कहा उसे रिपीट करो, उसके बाद बस एक क्लिक और तुम फिनिश। कम ऑन हार्दिक, वीडियो ऑन है। इनफ भावेश, इनफ। ये बस माफी मांगने ही वाला था कि तुमने मेरा फोन छीन लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी राधिका। अब इसे और अलग तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी। अब ये श्रेया के जूतों पे अपनी नाक रगड़ेगा और उसकी वीडियो बनेगी। कम ऑन। माफी मैं नहीं मांगूंगा भावेश, माफी मांगोगे तुम, वो भी पूरी दुनिया के सामने अपनी नाक रगड़ के। क्या कहा तुमने? नहीं, मैंने ठीक तरीके से सुना नहीं। क्या कहा तुमने? तुम भावेश को बोल रहे हो कि तुमसे माफी मांगने के लिए? अभी तो तुम्हें कम सजा मिली है। अगर पूर्वी को कुछ भी हुआ ना, तो अब से मेरी फैमिली तुमसे डील करेगी। एंड यू नो माय फादर, राइट? यू नो हिज पावर। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। अपने बाप की धमकी तुम किसी और को देना, समझी? और हार्दिक को हाथ लगाने से पहले ये याद रखो कि वो H&R डायमंड्स का चेयरपर्सन है, और अगर H&R के अगेंस्ट गए तो तुम सबके बिजनेस का क्या होगा, ये तो आप सब जानते ही हो। राधिका, तुम ना हमारी फैमिली मैटर्स में घुसना बंद करो। ये क्रिमिनल है, और क्रिमिनल की जगह सोसाइटी में नहीं होती है, जेल में होती है। फिर भी मैंने इसको माफी मांगने का मौका दिया था। माफी मांग क्यों नहीं लेता श्रेया से? तो हम लोगों के सबके रिश्ते खराब क्यों करवा रहा है आपस में? अरे माफी मांग। बस राजेंद्र, तुम सब लोग अपनी तमीज भूल चुके हो। मैंने हार्दिक को कहा था माफी मांगने के लिए, लेकिन हार्दिक को बेइज्जत करने के लिए नहीं कहा था। अब हार्दिक किसी से माफी नहीं मांगेगा। लोगों को मुझे जितना बेइज्जत करना था इन्होंने कर लिया है, लेकिन अब मैं इन सबको इनकी औकात याद दिलाऊंगा। ये खेल यहां खत्म नहीं होगा, ये बहुत लंबा चलेगा। एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग। जब तक पूर्वी को होश नहीं आ जाता और वो उठकर सच नहीं बता देती, हार्दिक को कोई ब्लेम नहीं करेगा। अब चलो यहाँ से। अब सब लोग जाइए, मैं नहीं जाने वाली। मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। मैं इस हार्दिक पे कभी भरोसा नहीं कर सकती। और मुझे ना तो तुम पर भरोसा है और ना इस भावेश पर। इसलिए जब तक पूर्वी को होश नहीं आ जाता, राधिका यहीं रुकेगी। ये राधिका ना हार्दिक से मिली हुई है। एक सेकंड, मेरी पूरी टीम यहाँ पर है। पूर्वी को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। राधिका सही कह रही है। जब तक तुमको हार्दिक पे या हार्दिक को तुम पे भरोसा नहीं है, राधिका इज द बेस्ट ऑप्शन। यही रुकेगी यहाँ पे। पर एक बात ध्यान पे रखो, अगर पूर्वी को कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी राधिका की होगी। ठीक है, डील डन। ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं तो वाह, चलिए।
मैं तुम्हें कितना भी थैंक यू बोलूं वो कम ही है, क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है कभी रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया। पूर्वी, मुझे लगा कि पूर्वी को होश आ गया। मुझे नहीं। क्या कह रही थी तुम कि तुमने जो कुछ भी किया है वो केवल मेरे लिए नहीं किया? बाद में बताऊंगी। वैसे आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? नानजी एसोसिएट्स की एक्स चेयरपर्सन होने के नाते तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? एमपी की एक डायमंड माइन को पटेल एंड एसोसिएट्स डायमंड कंपनी कई सालों से खरीदना चाहती है। मैं चाहता हूं कि नानजी एंड एसोसिएट्स उस डायमंड माइन को उनसे पहले खरीद लें। तो क्या अब तुम पटेल एंड एसोसिएट से सीधा लड़ाई के मूड में हो? खेल तो अब शुरू हुआ है। इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? अभी भी हार्दिक के बारे में सोच रहे हैं? हार्दिक? अरे हार्दिक के बारे में नहीं, मैं उस नानजी एंड एसोसिएट्स के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया डैड? अरे भावेश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर उस नानजी एंड एसोसिएट्स को प्रॉब्लम क्या है। वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ क्यों गया है? वो जो एमपी की डायमंड माइंस मैं खरीदना चाहता हूँ, उसको भी वही माइंस खरीदनी है, और उसने उसके लिए ऑक्शन भी अरेंज करा दिया है। समझिए अब तुम? डैड, राधिका, वो हार्दिक की पार्टनर, वो ना नानजी एंड एसोसिएट्स की एक्स चेयरपर्सन रह चुकी है। तो अगर हम बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारी मीटिंग कर दें नानजी एंड एसोसिएट के साथ। भावेश, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम समझते हो मैं उस 2 टके के इंसान हार्दिक से रिक्वेस्ट करने जाऊंगा? हाँ? अरे मरा हुआ हाथी भी ना बहुत कीमती होता है भावेश। तुम बस देखते जाओ, वो एमपी की डायमंड माइन तो मैं ही लूंगा, उसे मैं ही खरीदूंगा, और ऑक्शन में सबसे ज्यादा बिडिंग भी मैं करूंगा। अब वो डायमंड माइन मेरे लिए नाक का सवाल बन गई है। पर डैड, नानजी एंड एसोसिएट्स बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी बिडिंग वही करेगी ऑक्शन में, और आपको तो पता ही है ना, ऑक्शन भी उन्होंने अरेंज किया है। इनफैक्ट वो हमसे 10 गुना बड़ी कंपनी है। ये मत भूलो भावेश कि जब 2 बड़े शेरों का आपस में मुकाबला होता है तो शिकार भी बहुत बड़ा मिलता है। बस एक बार ये शिकार मेरे हाथ लग जाए, फिर तुम देखते जाओ कि ये H&R एसोसिएट्स, उसकी हमारे सामने औकात ही क्या है। और वो हार्दिक अपनी H&R एसोसिएट्स का चेयरपर्सन बना घूमता है ना, उसको तो मैं बताता हूं। अब देखना, हार्दिक बर्बाद होगा। अब उसे समझ नहीं आएगा कि हमसे दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। इधर तुम्हारी कंपनी डूबेगी हार्दिक, और उधर पूर्वी की ऐसी हालत होगी कि वो अब बयान नहीं दे पाएगी। अब कैसे प्रूफ करोगे तुम अपनी सच्चाई? मजा आएगा इस गेम में। बस आप देखते जाओ डैड। देखिए राजेंद्र जी, हम तो आपसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। एंड ऑफ द डे ये एमपी की ये डायमंड माइंस आपको ही मिलेगी। वेल, वैसे भी इस ऑक्शन में अगर कोई छोटी मोटी कंपनी चाहे भी तो नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को इनविटेशन गए हैं, और आप देखना कि इस बार टक्कर भी बराबरी की होने वाली। हमने सुना है आपने माइन अपने बड़े बेटे हार्दिक को नीचा दिखाने के लिए खरीद रहे हैं। बिल्कुल गलत सुना है, क्योंकि मेरा केवल एक ही बेटा है, और उसका नाम है भावेश। इनका जब अपना बेटा नहीं था तो सब एडॉप्टेड बेटे का ही हुआ ना। उसी अडॉप्टेड बेटे ने एक लड़की को मारने की कोशिश की थी, 5 साल जेल की सजा काट कर आया है। ऐसे आवारा और क्रिमिनल से कोई रिश्ता क्यों रखेगा? हाय भावेश, हेलो अंकल, कैन आई टेक हिम फॉर अ मोमेंट? या श्योर। तुमने पूर्वी का कुछ इंतजाम किया? डोंट वरी बेबी, जस्ट एंजॉय योर ड्रिंक। आज पूर्वी का आखिरी दिन होगा, और ये ऑक्शन भी हम ही लोग जीतेंगे। अरे आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है। Come on, enjoy yourself.
पर भावेश, ये हार्दिक बहुत ही टेढ़ा इंसान है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो यहाँ आके कुछ हंगामा किया तो? यहाँ सारे बड़े बड़े लोग इनवाइटेड हैं। उस टीचर को ना कोई अंदर घुसने भी नहीं देगा, गेट पे रोक लेंगे उसको। You just chill यार। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन? ओए हेलो, कहाँ चले जा रहे हो? नो, यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज नॉट अ पार्टी। ऑक्शन चल रहा है इधर, ऑक्शन। शायद भंडारा ढूंढते हुए आया होगा, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू बड़े भाई, यहाँ पे ना कोई खाना नहीं मिल रहा है, तो अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से बाहर निकलो। शायद किसी और हॉल में खाना मिल रहा हो। तो निकलो यहाँ से। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं कहाँ आया हूँ। यहाँ पे ना फ्री के सप्लाईज नहीं बट रहे हैं, ऑक्शन चल रहा है, डायमंड माइन का ऑक्शन। यहाँ पे ना सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो तुम जैसे स्टार्टअप कंपनी वाले को ना यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगी। यहाँ से दफा हो जाओ। अब मैं आ गया हूँ यहाँ, तो तुम अपनी आंखों से ही देख लेना कि मेरी कंपनी कितनी बड़ी है। बड़ी बड़ी बात है। हाँ क्या हुआ भावेश? कुछ नहीं डैड, ये अपनी औकात भूल गया है, इसलिए मुंह उठा के यहाँ पे चला आया। हार्दिक, बिजनेस ठीक से आता नहीं, पैर में चोट लगी है, ठीक से चल नहीं पाते, और टक्कर सीधा बाप से। हार्दिक, अगर अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं अपनी जगह बहुत अच्छे से जानता हूँ मिस्टर पटेल। अटेंडेंट। जी सर। वीआईपी रोज किधर है? आप मेरे साथ आइए सर। What? अरे ये अटेंडेंट पागल हो गया क्या? तो उसे वीआईपी टेबल पे बिठा रहा है। यहाँ का इवेंट मैनेजर कौन है? Who is the event manager over here? क्या हो गया सर? एनी प्रॉब्लम? अपने अटेंडेंट से पूछो, वो सड़क छाप भिखारियों को वीआईपी टेबल पे बिठा रहा है। अभी के अभी उसे यहाँ से उठाओ और बाहर फेंको। अटेंडेंट। यस सर। तुमने किसे पूछकर उसे वीआईपी टेबल पे बिठाया? सर वही तो पूछ रहे थे, वीआईपी टेबल कहाँ है। अच्छा, मतलब कल को कोई भी सड़क छाप भिखारी आएगा तो तुम उसे वीआईपी टेबल पे बिठा दोगे? एग्जैक्टली। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे 2 टके की टूट पूंजियों को आपने इतने बड़े ऑक्शन में इनवाइट कैसे कर लिया? अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ पे, बड़े बड़े लोग हैं, कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं यहाँ का? अरे इन चिल्लरों के साथ बीडिंग करेंगे हम? देखिए, आप प्लीज जाके चेक कीजिए। आई एम श्योर उसके पास ना इवेंट पास नहीं होगा। प्लीज देखता हूँ मैं। सर प्लीज अपना इनविटेशन पास दिखाइए। इवेंट पास? वो नहीं है मेरे पास। I knew it. I literally knew it. मुझे पता था इस आदमी के पास ना इवेंट पास नहीं होगा। ऐसे आदमी पता है क्या करते हैं? ऐसे बड़े बड़े ऑक्शंस में आ जाते हैं बड़े बड़े कनेक्शंस बनाने के लिए। What are you looking at? बाहर निकालिए इसको। इसकी इतनी हिम्मत कि बिना पास के घुस गए इवेंट में। ये तो ऑर्गेनाइजर का फॉल्ट है, किसने इसको अंदर आने दिया? बिना इनविटेशन पास के हम अलाउ नहीं करते। अब जाइए यहाँ से, हमें कोई क्यूस नहीं चाहिए। देखिए, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। पास पाने की औकात नहीं और आगे इवेंट में चले जाइए यहाँ से, वरना सिक्योरिटी आपको धक्के मार के निकालेगी। जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। हार्दिक, ये घर नहीं है, ऑक्शन हॉल है। हंगामा मत करो और चुपचाप घर जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा बा। मेरे पास पास नहीं है।
मेरे पास नानजी एसोसिएट्स के चेयरपर्सन का पर्सनल लेटर है। ऑक्सन हॉल में सभी लोग आ चुके हैं। और हार्दिक? वो भी आ चुके हैं मैम। बी रेडी एवरीवन, दुनिया के सामने एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। लेटर तो नानजी एंड एसोसिएट के लेटर हेड पे है, पर ये लेटर नकली है। क्या बकवास कर रहे हो? ये लेटर कैसे फेक हो सकता है? नानजी एंड एसोसिएट के चेयरपर्सन को जानता हूँ, वो इस तरह के लेटर इशू नहीं करते। नकली लेटर है ये। ठीक उसी तरह जिस तरह ये आदमी नकली। अब 5 साल जेल में रह के आया है। व्हाट आर यू गाइस एक्सपेक्टिंग? कम ऑन यार, अब कुछ तो सीख के आया होगा ना, तो यहाँ के फ्रॉड ही बन गया। और इस भिखारी की हिम्मत तो देखो, सोचा था कि अच्छे कपड़े पहनकर आएगा तो कोई सवाल नहीं करेगा, है ना हार्दिक? पर क्या होता है पता है हार्दिक, भिखारी ना अच्छे कपड़े पहनकर भी आ जाए, वो भिखारी भिखारी ही रहते हैं। देखिए, अब जो भी है जाइए यहाँ से। 1 मिनट मैनेजर, ये लेटर नकली नहीं है और आप मुझे यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते। बस हार्दिक, यहाँ पे और सीन क्रिएट मत करो, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा बा। अपना नकली लेटर अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। गनीमत समझो कि हमने पुलिस को नहीं बुलाया। अभी के अभी निकलो, नहीं तो सिक्योरिटी धक्के मार के निकालेगी आपको। अब अगर सिक्योरिटी के हाथों मार नहीं खाना है तो चुपचाप यहाँ से निकल लो। अब जेल तो तुम जा ही चुके हो, कोई बड़ी बात है नहीं तुम्हारे लिए। अब अगर सिक्योरिटी ने मारा पीटा धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया तो ये मत कहना कि सब कुछ भावेश ने किया है। ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है भावेश, बस एक बार पूर्वी को होश आ जान दो, उसके बाद तुम और ये श्रेया दोनों सलाखों के पीछे होगे। बा, मैं बात करता हूँ बड़े भाई से। वो क्या है ना हार्दिक, ना पूर्वी कभी होश में नहीं आएगी। ये जहर तुम्हें 1 सेकंड में हमेशा के लिए सुला देगा। ओए रुक! छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। राधिका ने जिम्मेदारी ली थी ना उसकी, क्या जवाब देगी वो सबको? बोलो। कुत्ते, पता तूने क्या किया है पूर्वी के साथ? पता क्या किया उसके साथ? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मतलब फेक लेटर लेके तुम आए, कॉलर मेरा पकड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सबके सामने नंगा कर दिया, एक्सपोज किया। देखो बा, अरे पागल हो गया ये आदमी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, छोड़ो, छोड़ो मुझे। खबरदार, कोई हाथ नहीं लगाएगा हार्दिक को। नानजी एंड एसोसिएट्स के चेयरपर्सन हिमेश भाई? छोड़ दो इसे। वो तो ऑक्शन में यहाँ कभी खुद नहीं आते,
लेकिन आज वो यहाँ आए क्यों हैं? पता नहीं सर, ये आदमी आपके नाम का नकली लेटर लेकर घुस आया था। वो लेटर नकली नहीं है, हार्दिक मेरा गेस्ट है। तुमने मेरे लेटर को रिस्पेक्ट नहीं किया, अब ये टुकड़े उठा के क्या करोगे? यू आर फायर्ड। सिक्योरिटी ले जाओ इसे। लेकिन सर, यू आर फायर्ड आई सेड। सर मुझे माफ कीजिए सर। हार्दिक, तो आजकल तुम नानजी एंड एसोसिएट्स के टुकड़े पे पल रहे हो, इसीलिए तुम में इतनी अकड़ आ गई है कि तुम अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ टक्कर लेने आ गए। मैं यहाँ किसी से टक्कर लेने नहीं आया हूँ। पर आप लोग तो हार्दिक को फैमिली मानते भी नहीं अब। ओहो, तो वो तुम हो जिसने हार्दिक को हिमेश भाई से मिलवाया। रॉन्ग डिसीजन, बहुत बड़ी गलती की तुमने हार्दिक को इनसे मिलवा के, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं है कि जिंदगी में कभी किसी का सगा नहीं हुआ और तुम्हारा भी नहीं होगा। ये सब एमपी के माइंड के लिए कर रहे हो ना? हमें नीचा दिखाना चाहते हो? तो हिमेश भाई की जूतियां चाटकर तुम्हें लगता है कि वो एमपी की डायमंड माइंस तुम्हें मिल जाएंगी? क्या लगता है तुम्हें हार्दिक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा बिडिंग मैं करने वाला हूं, चाहे मुझे उसके लिए अपना सब कुछ बेचना क्यों ना पड़े। अपना सब कुछ बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर पटेल, क्योंकि वो माइंड हार्दिक पहले ही खरीद चुका है। पहले खरीद चुका है? What do you mean, हिमेश भाई? तो फिर ये ऑक्शन किस बात के लिए? What is the purpose? पर्पस है हद है, एक बिकी हुई माइन के लिए ऑक्शन कौन कराता है? तो आपने इस ऑक्शन का नाटक क्यों किया? आप बस हमें नीचा दिखाना चाहते थे। आपने यहाँ बुला के हमारा टाइम खराब कर दिया। ये ऑक्शन आप सबको यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए रखा गया था, ताकि हार्दिक की बेगुनाही आप सबके सामने साबित हो सके और साथ ही एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो सके। किसकी बेगुनाही की बात कर रही हो तुम? उसकी जिसकी न माँ का पता, न बाप का पता, न खानदान का, ये भी नहीं पता कि उसकी रगों में किसका गंदा खून बह रहा है। मिस्टर पटेल! हिमेश भाई, आपने इस नाजायज इंसान के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मैं मानता हूं कि हमारी कंपनी छोटी होगी, लेकिन हम नहीं, और इस हरामी के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा। मिस्टर पटेल! हार्दिक नाजायज नहीं है। ये मेरा खून है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हार्दिक मेरा बेटा है। मेरे उस प्यार की निशानी है ये, जिसे मैं अपना नहीं बना पाया। हाँ, तो था तो नाजायज ही ना, वरना उसे अनाथालय में क्यों छोड़ा? डर गया था मैं, इसकी मां की मौत के बाद मैं इसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन परिवार से लड़ नहीं पाया। मैंने हार्दिक पर हमेशा अपनी नजर रखी। अरे मुझे तो लगा था कि किसी अच्छे परिवार ने उसे अडॉप्ट किया है, लेकिन क्या हालत कर दी तुम लोगों ने इसकी। जेल भिजवा दिया। जेल जाने जैसी हरकतें करेगा तो जेल ही जाएगा। बिल्कुल झूठ है ये। आपके इस बेटे के किए की सजा काटी है मेरा हार्दिक ने, और अब इसका इंसाफ होना बाकी है।
अपने बेटे की ये हालत देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने राधिका की मदद ली और इसने राधिका के साथ मिलकर 5 सालों में H&R एसोसिएट जैसी मजबूत कंपनी खड़ी कर दी। और आज ये नानजी एंड एसोसिएट में मेरे साथ बराबर का हिस्सेदार है। तो मिस्टर हिमेश नानजी, माना कि ये आपका बेटा है, पर इसे मैंने पाला पोसा है और आपसे बेहतर जानता हूं मैं इसे। ना तो इसके पास कोई टैलेंट है और ना एजुकेशन। तो फिर जेल में जाने के बाद ऐसा कौन सा जादू हो गया कि इसने अपनी कंपनी शुरू कर दी? अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो आपकी डायमंड की फैक्ट्री में भी काम करता था। धीरे धीरे डायमंड के बिजनेस को समझ रहा था और 5 साल बाद उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है जो आपकी कंपनी से भी बड़ी है। पिछले 5 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है, लेकिन जो कुछ भी खोया है उसके लिए भावेश और श्रेया जिम्मेदार है। हार्दिक, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी तरक्की से, बहुत ही ज्यादा खुश हूं। लेकिन तुम बिना किसी सबूत के श्रेया और भावेश पे इल्जाम नहीं लगा सकते। आखिर हार्दिक, तुम्हें सब कुछ तो मिल गया, तुम अब चाहते क्या हो? मैं रियल क्रिमिनल का असली चेहरा सामने लाना चाहता हूं, जिसने पूर्वी की ये हालत की, जिसने मुझे जेल में मारने की कोशिश की। हाँ, वो तो तुम हो, और अगर कोई और है तो सबूत का है। सबूत लाओगे कहां से हार्दिक? सारे सबूत तो हम पहले ही मिटा चुके हैं। सबूत है मेरे पास। ये रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग में क्या है? ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते ही आप सभी को मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। ये सब क्या लगा रखा है हार्दिक? कभी ऑडियो, कभी वीडियो, और पूर्वी को भी तुम जबरदस्ती पार्टी में लेके आए थे ना? और हाँ, उसने भी तो उंगली तुम्हारी तरफ की थी। देखो, तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए भावेश और श्रेया को ब्लेम करना अब बंद करो। राजेंद्र से ही कह रहा हार्दिक, आज ये सब खत्म करो एक अच्छे नोट पर। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। नहीं भूल सकता बा, क्योंकि जो क्राइम मैंने किया ही नहीं है उसकी सजा मैंने काटी है। आज असली क्रिमिनल का चेहरा सबके सामने आकर ही रहेगा। आप सब ये रिकॉर्डिंग सुनिए। हार्दिक के जेल में अच्छे से खातिरदारी करो, जितना बुरी तरह मार सकते हो उसको मारो। आज तुमने उसका पैर तोड़ा है, उसके 5 लाख भिजवा दूंगा। हर एक बॉडी पार्ट तोड़ने के 5 लाख। सही सौदा है ना? ये तो भावेश की आवाज है। भावेश ने हार्दिक को जेल में मारने के लिए सुपारी दी? इतना बड़ा धोखा! तुमने हार्दिक को मरवाने के लिए सुपारी दी? नहीं बा, आपको लगता है मैं आपका भावेश ऐसा कर सकता है? बा, ये झूठ बोल रहा है। वो मेरी आवाज है ही नहीं। मुझे पता है ये ना ये एआई है। हाँ, ये सब मिलके ना बा मुझे प्रेम कर रहे हैं ये लोग। अगर ये रिकॉर्डिंग फेक है तो अब जेल का ऑफिसर ही सच बताएगा। मैं अभी फोन लगाती हूँ। हेलो ऑफिसर जी, आपने कहा था ना कि हार्दिक को पिटवाने के लिए किसी ने आपको पैसे दिए थे। कौन था वो? मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना, शायद आप सुन नहीं पाए। हार्दिक को मारने की सुपारी भावेश पटेल ने दी थी। भावेश? क्यों भावेश, क्या तुम अब भी यही कहोगे कि ये सब झूठ है, या फिर अपना सच कबूल करोगे? तूने इतना घटिया काम किया
हाँ दिए मैंने पैसे, क्योंकि मैं इस हार्दिक को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसने उस पूर्वी की जो हालत की थी वो देख के मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैंने जेल के कैदी को कभी ये नहीं कहा कि उसे जान से मार दो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कम से कम अपना एक गुनाह तो कबूल किया तुमने। पर फिक्र मत करो, आज तुम यहीं सबके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करोगे। चुप, एकदम चुप, झूठ मत बोलो तुम। भावेश ने कुछ नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। मेरा बस चलता ना, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार डालती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको पता भी है इसने क्या किया है? मेरी बहन ना इसकी वजह से कोमा में है। भावेश तो इसको बचा रहा था, मैं चाहती थी बदला लेना। मैं इसको अपने हाथों से मारना चाहती थी। भावेश ने कहा कि इसको जेल में सबक सिखा देगा और मैं मान गई। सुनो हार्दिक, एक तरीके से ना जान बचाई है भावेश ने तुम्हारी। भावेश ने तुम्हें जेल में पिटवाने की गलती की है, लेकिन पूर्वी के साथ जो हुआ वो भी कोई भूल नहीं सकता। मैंने माना तुम्हारे पैर में गहरी चोट है, लेकिन वो पूर्वी पिछले 5 सालों से कोमा में है हार्दिक। ठीक है, अगर आप सभी को अभी भी लगता है कि ये भावेश इनोसेंट है, तो फिर मैं पूर्वी को आज यहां बुला ही लेता हूं। पूर्वी? भावेश, ये कैसे पूर्वी को बुला रहा है? वो जिंदा होगी तभी आएगी ना। What? भावेश, तुमने ऐसा क्या किया पूर्वी के साथ? अब पूर्वी को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है हार्दिक। सही कह रही हैं बा। पूर्वी की ऐसी हालत नहीं है कि वो अभी हॉस्पिटल से यहाँ आ सके, क्योंकि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में 2 बार होश में आकर बेहोश हो चुकी है। पूर्वी बिल्कुल ठीक है। हम पूर्वी के हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। पिछले 5 सालों में वो तुम्हारी वजह से कोमा में है, तो अब क्या उसकी जान लोगे? वो बिल्कुल सेफ है बाप, आप खुद ही देख लीजिए। तुमने तो कहा था कि मेरी बहन जिंदा नहीं बचेगी, ये तो आ गई। पूर्वी, तू ठीक तो है बेटा? ठीक भी हूँ और जिंदा भी। और मैं 5 साल से कोमा में थी, और भावेश पिछले 5 साल से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये क्या बोल रही हो पूर्वी? मैं तुम्हें क्यों मारने की कोशिश करूंगा? तुम श्रेया की बहन हो, मैं क्यों करूंगा कोशिश? मुझे जिंदा देख के घबरा गए भावेश। हर बार मुझे राधिका ने बचाया था, और आज भी, ताकि मैं एक दिन सबको सच बता सकूं कि मेरे साथ 5 साल पहले क्या हुआ था। पूर्वी, मैं और भावेश क्यों तुझे मारना चाहेंगे? हम तो कितने खुश हैं तुझे यहाँ देख के। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो पिछले 5 साल से कोमा में थी। ये दोनों ना, हार्दिक और ये राधिका, तुमसे झूठ बोल रहे हैं। पूर्वी, सच बता, ये हार्दिक और राधिका ने तुझे डराया या धमकाया है क्या? तू डरना मत, मैं और भावेश तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। तू यहाँ एकदम सेफ है। नहीं श्रेया, पूर्वी यहाँ भी सेफ नहीं है।
अरे जहाँ पे ये हार्दिक और राधिका है वहां ये कैसे सेफ हो सकती है? सही कह रहे हैं ये। चल पूर्वी, हम घर चलते हैं। चल चल चल। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ से क्यों लेके जाना चाहते हो। तुम कहना क्या चाहती हो पूर्वी? मार डालना चाहते हो तुम दोनों मुझे। क्या? नहीं पूर्वी, हम ऐसा क्यों करेंगे? देखा आप लोगों ने कैसे ब्रेन वॉश किया है इन दोनों ने। मेरी बहन मुझ पे भरोसा नहीं कर रही है। मत कहो मुझे बहन, तू तो बहन कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर बहन मानती तो मुझे बचाती ना कि भावेश को। और इस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, उसने भी भावेश का नाम लिया था। ये पहली बार नहीं हुआ है जब भावेश ने पूर्वी को मारने की कोशिश की है। अरे अब तो सच बोल दे, या लाओ मैं तेरी असलियत सबके सामने। अगर पूर्वी कोमा में थी तो इसका मतलब तो उसको जान से मारने की कोशिश करेगा। हाँ, और हम हार्दिक को गलत समझते रहे। एक मिनट राजन, बोल भावेश, तूने ऐसा क्यों किया? अरे तुझे किस बात का डर था भावेश? जवाब दे। ये क्या बोलेगा बा? इसने सिर्फ हॉस्पिटल में मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, आज से 5 साल पहले भी इसने यही किया था। तो क्या उस रात जो हुआ उसमें हार्दिक का कोई हाथ नहीं था? हार्दिक को तो पता भी नहीं था कि मैं इससे मिलने आई हूँ। हार्दिक के आने से पहले भावेश उस रूम में आया था। क्या हुआ पूर्वी, तुम यहाँ हार्दिक के कमरे में? कुछ काम था तुम्हें? आज श्रेया ने हार्दिक के साथ बहुत बुरा बिहेव किया। अच्छा, लेकिन तुम्हें उस फटीचर की इतनी चिंता क्यों है? हार्दिक अच्छा लड़का है भावेश, लेकिन श्रेया और तुम उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। हार्दिक अच्छा लड़का है, मैं बुरा लड़का हूँ, श्रेया बुरी है। तो तुम क्या चाहती? श्रेया हार्दिक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए? हाँ क्यों नहीं, हार्दिक तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा लड़का है। और वैसे भी थोड़ी देर में श्रेया आने ही वाली है, मैं वो दोनों का पैचअप करवा दूंगी। क्या कहा तुमने? कि हार्दिक बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे अच्छा लड़का है, और तुम उन दोनों का पैचअप करवाओगी? छोड़ो मुझे। हाँ पूर्वी, छोड़ो। वो पैचअप करवाओगी? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे भावेश, छोड़ो। दर्द हो रहा है? लेकिन दर्द तो अब तक हुआ ही नहीं पूर्वी। दर्द तो अब होगा। पूर्वी, आप कौन आ रहा है? कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया? पूर्वी, 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 पूर्वी क्या हुआ? पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ तुझे? कोई है क्या इधर? कौन है? कौन है? कौन? भावेश, भावेश ये पूर्वी को क्या हो गया? पूर्वी की ये हालत किसने की? भावेश कुछ बोलो, पूर्वी को क्या हो गया? भावेश, श्रेया मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मैं उससे बात करने आया था, वो सडनली गिर गई, मैंने कुछ नहीं किया। वो मतलब तुमने मेरी बहन की ये हालत की है? भावेश ये क्या किया तुमने?
क्यों किया? तुम्हें जेल हो सकती है, जेल हो सकती है। हम क्या करेंगे? ऐसे मत बोलो, मुझे जेल नहीं क्या होगा। करेंगे? हम क्या देखो गलती से हो गया। लिसन, देखो ये कमरा ना हार्दिक का है, और जब तक तुम किसी को सच नहीं बताओगी ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम्हें किसी को नहीं बताना है। पूर्वी हार्दिक से मिलने आई थी तो सबको लगेगा कि ये सब कुछ हार्दिक ने किया है, राइट? क्या? तुम किसी को सच मत बता। तुम समझ रही हो? मैं भावेश, हार्दिक को मैसेज करना पड़ेगा पूर्वी के फोन से। हाँ। फोन कहाँ है उसका? हाँ, ये कर दिया। चलो किसी को पता नहीं चले, प्लीज। वो पूर्वी तुमने हार्दिक को फंसाने का प्लान नहीं किया होता, और उस दिन मुझे टाइम पर हॉस्पिटल लेके चली गई होती तो मैं 5 साल तक कोमा में नहीं होती। उस दिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। तुम्हारी सारी प्लानिंग सुनी थी मैंने। अपनी सगी बहन को बचाने से पहले तुमने मुझे फंसाना जरूरी समझा। ऐसा क्यों किया तुमने? सिर्फ इसलिए कि भावेश एक अमीर बाप का बेटा है और मैं अडॉप्टेड। श्रेया, जो पूर्वी बोल रही है, क्या वो सच है? बोलो, क्या वो सच है? ये सब झूठ है बा, सब झूठ है। ये हार्दिक, ये राधिका, ये पूर्वी ना हार्दिक को पसंद करती थी, इसलिए ये सब ना कहानी बनाई है इसने। ऐसी कोई बात नहीं, सब झूठ है। क्या? पूर्वी, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई? तू हार्दिक को पसंद करती थी और इसकी वजह से तू हम दोनों पे इल्जाम लगा रही है? कितने घटिया और गिरे हुए लोग हो तुम लोग। घटिया हम नहीं, घटिया तुम हो, तुम दोनों झूठे हो एक नंबर के। पूर्वी तुम्हारे प्यार में पागल थी और तुम श्रेया के, राइट? इसीलिए मारा ना तुमने पूर्वी को, हाँ? और ये बेवकूफ पूर्वी उसे बचाने के लिए हमें फंसा रही है, हम दोनों को। इतना प्यार आ रहा था तुझे हार्दिक पर, इसीलिए ये भी भूल गई कि मैं तेरी बहन हूं। एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठी कहानी बनाओगे श्रेया? तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। तुम दोनों की कोई भी कहानी अब तुम्हारे काम नहीं आएंगी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आइए इंस्पेक्टर साहब। हाथ छोड़िए मेरा। देखिए, आप बिना सबूत के मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सबूत है आपके पास? बिना सबूत हम अरेस्ट नहीं कर रहे। हार्दिक और राधिका पुलिस टीम के साथ मिलकर काम कर रहे थे और एविडेंस कलेक्ट करने में वो हमारी हेल्प कर रहे थे। हमने 5 साल पहले का टेम्पर्ड फुटेज रिकवर कर लिया है और वो पेन ड्राइव जो पार्टी में करप्ट हुआ था वो भी रिकवर हो गया है। जेल के अंदर से बहुत सारे फुटेजेस और रिकॉर्डिंग्स मिले हैं एविडेंस के तौर पर। जिन्हें तुमने हार्दिक की सुपारी दी थी उनके बयान भी ले लिए गए हैं। अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? अभी भी तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे? बोलो भावेश। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। भावेश! कभी कभी दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा ईमानदार होते हैं। सही कह रही है बा, कहीं का नहीं छोड़ा तूने हमें। गलती ज्योति की और तुम्हारी है राजेंद्र। तुम्हारा अपना बच्चा हुआ तो हार्दिक को भूल गए।
भावेश की हिम्मत बढ़ गई। उसे लगा कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है ना भावेश? बाप मैंने कुछ नहीं किया है, सारा कुछ ना इस भावेश ने किया है। उसने पूर्वी को मारने की प्लानिंग की, हार्दिक को भी उसने फंसाया, अब हम सबको फंसा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया पूर्वी। हार्दिक सुनो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मेरा इंटेंशन नहीं था ये सब कुछ करने का। तुमने जो कुछ भी किया है अब उसका पछतावा तुम जेल में ही करना। हार्दिक, तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे ना, मैं उठूंगी नहीं। मुझे माफ कर दो हार्दिक, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो दर्द दिया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ले जाइए इसे। नहीं छोड़ दीजिए मुझे, चलो छोड़ दीजिए। डैड मैंने कुछ नहीं किया। डैड प्लीज। घर चलो बेटा। रुक जाओ हार्दिक, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दे बेटा। नहीं, आप माफी मत मांगिए। आप लोगों को जो दिखाया गया आप लोगों ने वही देखा। बेटा, अगर तू हमारे साथ रहता तो हमें अच्छा लगता। तू रुक नहीं सकता क्या? मैं रुक तो नहीं पाऊंगा माँ। मैंने सारी जिंदगी आपको ही अपनी माँ माना है और आगे भी मैं आपका ही बेटा बनकर रहूंगा हमेशा। हार्दिक बेटा, मैं रोकूंगी नहीं तुझे। एक परिवार जिसे तुमने अपना माना वो तुम्हारा हो नहीं सका, और एक परिवार जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें लेने आया है। खुश रह बच्चा। रुको हार्दिक, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जाने से पहले तुम्हें एक जिम्मेदारी में बांधना जरूरी है। तू श्रेया को चाहता था, वो तेरे लायक नहीं थी। तेरे लायक तो बस राधिका है। ये ले, तू कर दे प्रपोज उसको, वो तुझे ना नहीं कहेगी, ये मेरा वादा है। राधिका, will you marry me? यही बात तो मैं कब से सुनना चाहती थी। फाइनली आज तुमने कह दी। चलो बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। हाँ चलिए। वैसे हनीमून में कहाँ जाना है? सिंगापुर।